क्यों हमारी ग्रेट लीडर हैं, बहुत खुश मिजाज लीडर सुमन मैम। वेलकम मैम, आपका स्वागत है। और आज आप फॉलोअप के बारे में आगे जानकारी दीजिए मैम। वेलकम मैम। थैंक यू मधु मैम। सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। माई सेल्फ सुमन ठाकुर, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती हूँ। आरसीएम बिजनेस सीख रही हूँ अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर विक्रम नेगी जी के सानिध्य से, योगेंद्र जी के सानिध्य से, और आप सभी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोगों से मैंने इतना कुछ सीखा हुआ है इस मीटिंग में, 3 बजे की मीटिंग में। अगर आप सब लोग भी इस मीटिंग को अटेंड करेंगे तो आप सब लोगों को भी जितना हम बोल पा रहे हैं, हमारे से ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा। तो इस मीटिंग की वैल्यू समझे सभी लोग, और इस मीटिंग में सभी लोग कंटिन्यू जुड़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज फिर मेरी ड्यूटी, आज फिर मैम ने बोला कि आपने 6 बेसिस के बारे में सुना नहीं है, हमने फॉलोअप के बारे में जो 5th पार्ट है उसके बारे में हम लोगों ने ध्यान से सुना नहीं है। और तो आज दोबारा से आप इस चीज के लिए दोबारा से आए। मैं भी फील्ड में गई थी, अभी पहुंची हूँ, और अभी आके आप लोगों के साथ जो मेरी बातचीत, मैंने देखा कि आज किसी ने डाला नहीं है कुछ, तो मैं आज इसको शुरू कर देती हूँ। बहुत अच्छा आप लोगों से मिलके लगता है। सभी लोगों के लिए एक चीज मैं बता देती हूँ कि हम कोई लीडर नहीं है जी। आप सब लोगों के अंदर इतना अच्छा लीडर छुपा हुआ है। जो लोग सीखने वाले हैं वो बहुत कुछ ही इस मीटिंग से ले सकते हैं, इस 3 बजे की मीटिंग से ले सकते हैं। और सभी का स्वागत है आज की इस मीटिंग में, और दोबारा से मुझे सुनने का आप लोगों को फिर मौका कष्ट समझ सकते हैं। बहुत अच्छी फॉलोअप पे जो आपने देखा है कि अगर आपने रॉयल्टी अचीवर बनना है, और आपने जो छोटे छोटे काम रहे हैं, वो छोटे छोटे काम क्या है। सबसे पहला काम हम लोग बोलते हैं कि 6 काम हम लोगों को जो है आरसी बिजनेस के करने हैं। वो 6 काम क्या है? पहला प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, पहला हम लोगों का है। इसको जो है श्री मुकेश कोठारी जी ने हम लोगों को यूनिकली एजुकेशन सिस्टम में इसकी इस बेसिक के बारे में हम लोगों को बताया है। हम भी वहीं से कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने भी इस 3 बजे वाली मीटिंग में इसके बारे में बोला। और सेकंड जो हमारा होता है, मेक ए लिस्ट ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट की, इसके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी आप लोग को दी गई। और इसको जो है हमारे जो ग्रेट लीडर है, जो लीडर है, उन्होंने S सर ने इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमको यूनिकली एजुकेशन सिस्टम में दी है। और तीसरा बेसिक जो हमारा है, जो हम लोग जो इम्पोर्टेंट भी है ना, प्रोडक्ट आपने अपने घर में यूज कर लिया। सेकंड आपने क्या कर लिया कि लिस्ट भी बना दी। फिर जो तीसरा जो बेसिक है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, जिसको जो है श्री सुरजीत सर जी ने यूनिक एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों को इसके बारे में 1-1 घंटे वीडियो बताई है। बहुत अच्छी जानकारी वहां से भी ले सकते हैं आप। और चौथा जो है शो दी प्लान। शो दी प्लान में जो हम लोगों ने 3 काम कर लिए, चौथा काम जो हमारा था शो द प्लान। श्री महावीर सहारण जी ने इस चीज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी यूनिक एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों को दी है। और यहाँ पे भी हमारी 3 बजे की मीटिंग में भी सभी महिलाओं ने बहुत अच्छे से जानकारी इन चीजों के बारे में दी है। और 5वां जो होता है फॉलो, जिसको जो है हमारे डायमंड अचीवर डॉक्टर श्री सुरेंद्र बस जी ने इसको बोला हुआ है यूनिक एजुकेशन सिस्टम में। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, क्योंकि हमारी ग्रेट अपलाइन है और डायमंड श्री सुरेंद्र बस जी है। उन्होंने इसको बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया और इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है। और जो फॉलोअप होता है, और जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है। सारे बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी फॉलो बहुत, अगर आपने अपनी टीम ग्रो करनी है, अपनी टीम में अगर आपने लीडरशिप क्वालिटी लानी है, आपको लगता है कि मेरी टीम मेरे जैसे बने या लीडर बने, तो आपको जो है फॉलो सबसे बड़ा पार्ट भी इस बेसिक का है। क्योंकि आपको जानकारी होगी, आप लोग अगर बिजनेस में आ गए, अगर आप फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट और प्लान दिखाने से हम लोगों के पास जो है 10% रिजल्ट आते हैं। 10% लोगों को जो है हम प्रोडक्ट और प्लान से ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन जो 90% लोग होते हैं वो जो फॉलोअप के बाद ही ज्वाइनिंग करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि सबसे बड़ी ज्यादा ज्वाइनिंग ये आपका ग्रुप कैसे बड़ा होगा, जब आपके पास जो है 90% के रिजल्ट आएंगे तभी। तो 10% लोगों को तो चलो हम बता देते हैं कि ये प्लान है जी, प्लान के बाद ये हमारे प्रोडक्ट है। कई लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, आपका प्लान अच्छा है, कर लेते हैं। लेकिन उनमें कितनी जनसंख्या होती है? 10% लोग भी वैसे सकते हैं। लेकिन 90% लोगों को हम लोगों ने प्लान तक भी दिखा दिया, और 90% लोग जो हमारे ज्वाइन होते हैं वो होते हैं फॉलोअप के बाद।
तो फॉलोअप बहुत बड़ा पार्ट है इसमें। तो फॉलोअप भी 5 प्रकार का होता है या 5 बार किया जाता है फॉलोअप। एक तो सबसे बड़ा फॉलोअप, जो पहला जो फॉलोअप होता है हमारा, हम लोग कब करते हैं फॉलोअप, जब हम प्लान दिखा लिया, प्रोडक्ट दिखा लिए, तुरंत बात कर लेते हैं जी। हमारे उनको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं और मैसेज आ रहा है मैम मधुकर? हाँ जी मैम, आपकी फोटो एक ही जगह अटकी हुई है। मेरी अटकी हुई है? मुझे लगा मेरा नेटवर्क नहीं है शायद, लेकिन मेरा है अभी। मैं तो हिल पा रही हूँ मैम जी। अब हिले थोड़ा सा। अच्छा, हिल रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही मुझे थोड़ी सी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बीच बीच में होता रहेगा ऐसा। तो वही है कि हम लोग जो है, जब हम प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो हम लोग जो जानकारी देते हैं, तो उसके बाद हम लोग पूछ सकते हैं उनसे, तुरंत बाद जो है फॉलोअप हो जाता है। पहला फॉलोअप हमारा होता है कि आपको प्लान कैसे लगा। वो किसका होगा? वो जो 10% लोगों की मैंने आपसे बात की, वो 10% लोग में ही आते हैं जो हम उनको ज्वाइन करवा सकते हैं, या उनका फॉलोअप हम उसी टाइम ले लेते हैं। दूसरा फॉलोअप होता है कि कई लोग तो बोलते हैं कि हम लोग आज अपने हस्बैंड से बात करेंगे, या फिर हम कल KYC देंगे, या ऐसा करेंगे, या तो आप मुझे फोन कर लेना। लेकिन मैं तो सबसे ज्यादा इसको चीज को इग्नोर करना चाहती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फोन पे कभी फॉलोअप मत कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो फोन पे तंग आके आपका फोन जो है, नंबर जो ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं कि इन्होंने तंग करके रखा है हम लोगों ने, उन्होंने आना भी होगा कभी, तब भी वो जो है आपके बिजनेस में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उनका इतना फोन कर करके उनको इतना परेशान करके कर दिया है कि वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते। तो कभी भी फोन पे जो है फॉलोअप मत लीजिए। हाँ, नेक्स्ट टाइम आपको लगता है मैंने इतने प्लान दिखाए हैं, आप उनके घर में प्रोडक्ट लेके ही जाएं। जब आप प्रोडक्ट लेके जाते हैं तब आप उनको जो आप भी, इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है क्वेश्चन हैंडलिंग का, जो हम लोग क्वेश्चन आते हैं फील्ड से, तो ऐसे क्वेश्चन मत कभी पूछ लेना आपने। बहुत सारे लोगों का जब हम फील्ड में जाते हैं तो यही पूछते हैं, जी आपको मैंने उस दिन प्लान बताया था, प्रोडक्ट दिए थे, आपने ज्वाइनिंग नहीं की, जी कब आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं, कब जैसे करेंगे, और मैंने फोन किया, आपने मेरा फोन उठाया, और दुखी हो जाते हैं वहीं पे। तो ऐसा हमने कभी नहीं करना है। हम लोगों ने काम क्या करना है, हम लोगों ने उनको है प्रोडक्ट देने जी, ये वाले प्रोडक्ट पिछली बार आपने ये लिए थे, हमारे पास ये नए प्रोडक्ट है, आप देखो जरा कैसे लगते हैं आपको ये प्रोडक्ट। तो जब उनको लगेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, और जब ये आपसे बात करेंगे, तब आपने खुद ही अपने आप पूछना है उनको कि आपने जो 4 प्रोडक्ट पहले लिए थे, उनमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा। जब आप उनसे पूछते हैं कि उनसे अच्छा क्या लगा, तो उनका आंसर ये आएगा कि हमें वो वाला प्रोडक्ट अच्छा लगा, और उसमें जो है ये चीजें, तो आप क्या क्या है, आपका उसके साथ जो है अटैचमेंट और रिलेशन बन रहा है। और सेकंड टाइम वो जब आपसे पूछेंगे कि आप उनको फिर से पूछ सकते हैं कि आप जो है ये 4 प्रोडक्ट हमारे पास है, इसको यूज कर ले। एक तो खुद ही बोल देंगे कि हमारा खुद का कार्ड बना दो, या KYC ले लो, हमारा भी बना दो, तब तो सही बात है। वो आपका सेकंड जो है फॉलोअप होता है। जो थर्ड फॉलोअप आपका होता है, फिर आपने जो, फिर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट यूज करिए। फिर आपको लगता है 1 महीने के बाद फिर भी मुझे कि नहीं, उन्होंने 30 तारीख को बोला था या कोई डेट दी थी, उस दिन भी आप प्रोडक्ट लेके ही जाएं, बिना प्रोडक्ट हो कभी नहीं जाना है। खासकर अगर ज्वाइन नहीं होगा तो कम से कम आपका प्रोडक्ट सेल होगा। आप जाते हैं, आप इतना दूर जाते हैं उनके पास फॉलो करने के लिए, अगर आप बिना प्रोडक्ट के जाएंगे तो आपका जो खर्चा होगा, जो आपका एक्सपेंसेस होंगे, जो आप गाड़ी से गए होंगे या तो फिर बस में गए होंगे, तो आपका खर्चा होता है। कम से कम प्रोडक्ट से आपका जो है वो खर्चा पूरा हो जाएगा। ना आपकी आत्मा को दुख होगा, ना आपको खुद दुख होगा कि इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइन नहीं भी करेंगे, कम से कम प्रोडक्ट तो सेल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीसरा फॉलोअप करना है। तीसरे फॉलोअप में ऐसा होता है कि हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं, नहीं आज तो हमने करवा के रखना, उनको करवा के रखना आज तो उन्होंने, फिर आप वहां जाके बैठ के बोलने शुरू कर देंगे कि जी हम तो तीसरी बार आपके पास आ गए और आपने हम लोगों को बेवकूफ बना दिया। मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे कॉल, जी उन्होंने तो हमारे को बुलाया था, किया नहीं उन्होंने। दुखी होगा, जब आप दुखी होंगे तो वो क्यों आपके बिजनेस में आएंगे। उनको लगेगा मैं भी लोगों के पास ऐसे जाऊंगा और मैं भी दुख बनाऊंगा, तो ऐसा बिजनेस करना कोई भी नहीं चाहता है। रोने वालों के साथ कोई भी रोना नहीं चाहता है। बिल्कुल। इसीलिए हम लोगों को चूज करना है कि हम लोगों ने वहां जाके दुख नहीं बनाना है। अगर आपके पास प्रोडक्ट होंगे, आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो आपको खुशी का एहसास होगा। आपको लगेगा कोई बात नहीं, ज्वाइन नहीं किया, प्रोडक्ट तो लिए,
खुश होके आएंगे आप लोग, और आपका मनोबल भी बना रहेगा, उनको भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये मेरे को जोड़ने आए हैं या मेरे को जबरदस्ती ज्वाइन करवाने आए हैं। तो ये तीसरा फॉलोअप है। चौथा जो है, हम लोगों के पास पेशेंस नहीं होती है। हम लोग चौथी बार जाएंगे तो फिर तो बोलेंगे अब तो 4 बार हो गया जी, अब तो कर ही लो, अब तो थक भी गए हम लोग, ये चीज होगी। क्योंकि हम लोगों वहां पे जो पेशेंस हम लोगों ने रखनी है, हम फिर प्रोडक्ट लेके जाए, फिर उनको प्रोडक्ट दिखाए, फिर उनको एहसास कराएं कि जी पिछली बार जब हम पहली बार आए थे आपने 500 का लिया था, अब इस बार आए उसके बाद आपने 700 का लिया था, इस बार 400 का लिया। वो बोलेंगे कि ये भी अच्छे प्रोडक्ट है, तो तब आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल आपने इतने का सामान यूज कर लिया। अगर आप कार्ड बना भी लेते का ये होता है, पर बनाना नहीं है उनका, फिर भी वो बोलेंगे नहीं इस बार आप ले लो, इसको भी यूज करो, ताकि उनकी जो आपके चौथे फॉलोअप में जो आपका हो जाता है, उनका कम से कम 2000 का प्रोडक्ट उन्होंने आपका जो है यूज कर लिया होगा। तो उनको जब भी अगली बार जब आप उनके पास पांचवा जो फॉलोअप करने जाएंगे आप, तो उनके पास जो है ये चीज तो बोलने के लिए होगी कि ये वाला प्रोडक्ट सही नहीं है आपका, है ना। और चौथा पांचवा क्या है, हम लोगों को कभी भी जो है ओवर कमिटमेंट उनके साथ नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम आपकी इतनी बड़ी टीम बना देंगे जी, आपको बैकअप देंगे, हम आपको तो ज्वाइन कराने, ज्वाइन हो जाओ, आप कार्ड बना दो आज बस, उसके बाद ज्वाइनिंग लगाना हमारा काम है, आपने बस सामान ही खाना, रस नहीं खाना है। ऐसी ऐसी कमिटमेंट लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। जो नए नए लोग ज्यादा करते हैं, वो उनको पैसे भी 500 आएंगे, वो बोलेंगे 5000 आ रहे जी, है ना। जब हम शुरू शुरू में ज्वाइन हुए तो हमारी जो टीम में लोग थे वो बोलते थे 50,000 आते हैं। हमारी मैडम को तो अभी मैं मैडम से बात कर रही थी तो बोलते, मैंने तो उनको बता दिया कि मैडम को 50,000 आ जाते हैं। नहीं, कभी भी कमिटमेंट ना कीजिए, क्योंकि वो भी आपके बिजनेस में आने वाले हैं। अगर आपके बिजनेस में वो आते हैं तो उनको पता लग जाएगा कि इसमें कमीशन है, लेवल है, क्योंकि इसमें कुछ छुपा कुछ भी नहीं है। जिसने प्लान ढंग से देख लिया हमारा, इसमें छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है। जो भी लेवल है उसमें बताया होता है कि आप रॉयल्टी अचीवर है, रॉयल्टी की अचीवर की कितनी इनकम होती है, टेक्निकल की कितनी होती है, सब कुछ बताया होता है। लेकिन जब हम उन लोगों को अभी से ऐसा बोलना शुरू कर देंगे कि हमारी मैडम को तो 50,000 आता है ना, तो ये चीज कभी ओवर कमिटमेंट ना करे और ईमानदार रहे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कई बार हम लोग, क्योंकि सतीश पंडित जी ने ये चीज कही है कि चुस्त और चालाक जो इस बिजनेस में नहीं चल सकते हैं। इस बिजनेस में वही आदमी चल सकता है जो सरल है, साधारण है और ईमानदार है। वही लोग जो है इस बिजनेस में आज कामयाब है। हम लोग देख रहे हैं वही लोग इस बिजनेस में कामयाब है। तो यही चीज है कि हम लोगों ने कभी भी इस चीजों से इग्नोर नहीं करना है। लोगों को झूठ बोल के ज्वाइन करवाना है, हम आपकी इतनी टीम बना देंगे, हम आपके नीचे ऐसा कर देंगे, नहीं। कई बार जो हमारी कमिटमेंट भी लोगों को मैंने देखा हुआ, लोगों को, मेरी टीम में बहुत सारे लोग थे, लोगों के साथ कमिटमेंट की थी लेकिन नहीं कर पाए तो उन लोगों को लग रहा था कि हमारी अपलाइन कुछ नहीं कर रही है, अब हम कुछ नहीं। और एक बात मैं आप लोगों को सभी को बोल देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया था और उन्होंने रास्ता तो दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। मैंने कल भी आप लोगों से बात की थी, रास्ता दिखा दिया, मीटिंग दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, और 2 4 5 महीने के बाद बोलते हैं सुमन इसको छोड़ दे, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने देखा इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन मुझे विजन क्लियर था। मैंने अपनी अपलाइन की, जो मेरा स्पॉन्सर थे, उनके स्पॉन्सर को अपलाइन के साथ मेरी अपनी आप बातचीत थी, और मैंने बोला नहीं, आप नहीं करना चाहते हैं आप ना करो, लेकिन मैं तो उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस बिजनेस में मुझे क्या मिलने वाला है और इस बिजनेस से मुझे क्या क्या मिल सकता है, वो मुझे पता था। उनको ये पता नहीं था, क्योंकि वही है जिन्होंने लाया। और वो आपको आजकल के जमाने की मैं बात कर दूं तो वो तो अपलाइन के कान खा लेंगे जी। मैंने तो कभी भी अपने अपलाइन को कभी नहीं बोला होगा आज तक कि मेरे को उन्होंने मना किया। आज मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, कई लोगों को, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, फिर तो बोल रहे कि उन्होंने बोला कुछ नहीं मिलने वाला, आप मत करो इस बिजनेस को। लेकिन मैंने फिर भी किया, मैंने बोला आपने नहीं करना, कोई बात नहीं, हमारे ही रिश्तेदार है, आपने नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो इस बिजनेस को करना है। और मुझे पता था कि इस बिजनेस में मुझे क्या मिलने वाला है, क्या इस बिजनेस की क्वालिटी है, क्या इसमें सिक्योरिटी हम लोगों को मिल सकती थी, वो मुझे पता था। क्योंकि मैं एक बिजनेस की जो तह तक जा चुकी थी। और ऐसे ही आपकी अपलाइन भी अगर आपको बोले कि कुछ नहीं मिलता है, तो आप अपना विजन इतना क्लियर रखें कि आप कभी भी इससे पीछे ना हटे। ये बिजनेस बहुत कुछ आप लोगों को देने वाला है। नए लोगों को जो शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत छोटा बिजनेस है। बहुत सारे लोग, मुझे एक सर का फोन आया आज, मैडम जी उसमें कुछ फायदा भी हम लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप कर्म तो कीजिए सर, कर्म के बाद ही फल मिलता है कि फल पहले और कर्म बाद में। बोलते नहीं मैडम जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, कर्म कीजिए आप।
नए डिस्ट्रीब्यूटर डायमंड क्लब कर रहे हैं पिछले महीने से, तो इस महीने उनका एक्चुअली आपको पता है 30 दिन के अंदर नहीं मिलता है उनको जो अभी है, तो अगले महीने उनको मिलेगा। तो मैडम जी मुझे फायदा भी ऐसे या नहीं हो रहा है, मेरे को पक्का बिल दो, मेरे को ऐसा दो, क्योंकि है भी है मेरा बेनिफिट या नहीं है। सबसे पहली बात वो मुझसे पूछ रहे हैं। अब कोई ऐसा थोड़ी बोले, मैं तो एक शॉपकीपर हूँ, मैं थोड़ी बोलूँ कि आपका नुकसान होगा। तो मैंने उनको ये बोला कि सर कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। अगर जानकी मैम ने उनको ज्वाइन करा, जानकी मैम अगर 1 साल से कर रहे हैं तो बिना बेनिफिट के तो आ रही है मैम, आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही आ रही। फोन आ गया था जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो वो तो मैम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बेनिफिट है इसमें, मैंने बोला सर बेनिफिट है, आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा आप परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। मैम का फोन आ रहा है शायद। है एक मिनट मैडम मैं बात कर लेती हूँ। तो नए डिस्ट्रीब्यूटर अब इन लोगों को ये भी अभी तक पता नहीं है कि 3 से 4 बजे तक मीटिंग होती है, कोई बात नहीं। तो यही चीज होती है कि कई बार हम लोग जो है समझ नहीं पाते कि हम लोग क्या करें। मेरी आपसे यही जानकारी रहेगी कि आपने कभी आपके अपलाइन भी आपको बोल दे कि आप इस बिजनेस को छोड़ दो, आपने कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर मैंने उस टाइम ये गलती कर ली होती, आज मैं इतना बड़ा बिजनेस ना मेरा ना होता, ना कभी हम लोगों ने कर पाते। तो यही चीज होती है, क्योंकि पहले मैं और सर क्रॉस थे, आपस में हम लोग एक दूसरे से क्रॉस थे, तो बहुत सालों तक वैसा ही चलता रहा, क्योंकि मैंने भी मेहनत की थी, सर भी कभी ऐसा नहीं चाहते। जो अच्छी अपलाइन होती है, जो ग्रोइंग अपलाइन होती है, वो लीडर होते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारी टीम से कहीं और जाए। तो सर बोलते थे आपने मेहनत की है तो आप अपनी, मेरी अपनी। तो यही चीज होती थी। लेकिन पिछले साल से जब हमने नई शुरुआत की, तो मैं सर की बी लैग में हूँ और मैंने दोबारा से ज्वाइन किया, 0 से शुरुआत की। आज बहुत बड़ा बिजनेस है। तो विजन की बात है, तो मेरे भाई भी थे, मेरे चाचा जी के लड़के, उन्होंने भी उसी दिन ज्वाइन किया जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, मेरे से बाद उनकी ज्वाइनिंग थी। तो मुझे इस महीने हम बातचीत चली हुई थी, वो मुझे बोलने लगे कि आपका तो स्टेबल बिजनेस है, आप तो बिजनेस बिजनेस कर रहे हैं। मैंने बोला 2 साल से अगर मेरा बिजनेस इतना है, आपका आईडी टर्मिनेट हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम समझा सकते हैं लेकिन कईयों को नहीं समझा सकते हैं। कोई बात नहीं, आप ना समझाए उनको। तो ये चीज होती है। तो इस चीज से इस बेनिफिट ये मिला मुझे कि उनको ये एहसास हुआ कि इनका बिजनेस जो है इतना ग्रो कर रहा है। तो आप लोग भी अपना बिजनेस ग्रो करवा सकते हैं। और वही ये निशानी होती है कि हम लोग जो फॉलो अप बार बार करते हैं। मैंने उनका बहुत फॉलो अप किया, मेरे चाचा जी के बेटे हैं, बहुत फॉलो अप किया, लेकिन उनको लगता था कि इनको फायदा होगा, मुझे फायदा नहीं होता है। तो मैं अपनों से तो कभी उम्मीद ही नहीं करती हूँ कि मेरा बिजनेस हो चलाए। और हमने तीसरा क्या, इतना बड़ा, जिन जिन लोगों को ये महसूस हुआ उससे ज्यादा बिजनेस करके दिया। तो आज वो शुरुआत कर रहे हैं दोबारा से। मैंने बोला अभी भी टाइम बहुत है, 5 साल आप दीजिए इस बिजनेस में, और बहुत बड़ा बिजनेस आपका होगा, क्योंकि अब तो विजन है। पहले आप लोगों को लग रहा था कि हमारी वजह से बिजनेस बढ़ रहा है, या हमारी वजह से ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा कि सर की रॉयल्टी आएगी, मैडम की रॉयल्टी है, इन दोनों को फायदा होगा, किसी को नहीं। अब तो आपको पता है हम फायदे में हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम घर में भी बैठ रहेंगे तब भी हम लोगों को इनकम आती रहेगी। और आप अपने लिए इनकम का इंतजाम करें, अपनी रॉयल्टी के लिए इंतजाम करें, हमारा छोड़ दे। तो फिर बोलने लगे बिल्कुल मैं तैयार होगा अभी। तो वही हम लोगों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। फॉलोअप हमें करना है तो करेंगे हम फॉलोअप। तो फॉलोअप जब जब हम करते रहेंगे फॉलोअप। अब जो है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम प्रॉपर किट में नहीं जाते हैं। मैंने पिछली साल भी यही बताया था कि आपने जब भी फील्ड में जाना है, पूरा प्रॉपर आपके पास सामान होना चाहिए, पूरा प्रॉपर, पूरा आपके पास डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, बुक्स होने चाहिए। कल मैंने आपको एक किताब भी बताई थी कि ऐसी ऐसी जो भी आपके पास नई नई किताबें आती है, ये डायमंड वाली है। इसमें मैंने सभी लोगों को, जो नए लोग थे, मैं फॉलोअप करने गई थी उनका, तो सब लोगों को मैंने इस चीज के बारे में बताया कि हमारी ये बुक है, इसमें ये चीज है, इसमें इतनी अचीवमेंट है। और हमारा नया जो वीरांगना क्लब जो 6 महीने पहले शुरू हुआ था, आज जो हमारी वीरांगना है, जो मैं आज मुझे इनका नाम नहीं आ रहा, कल आ रहा था, तो सुनैना उनका जो गुप्ता। है एक, विजनी मैम, बिल्कुल विजनी बिल्कुल, मैम।
बिजली मैम, उनका 1,72,000 का चेक है ड्यू टू न्यूट्री चार्ज, ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। तो यही चीज है, तो उन्होंने 6 महीने में ऐसा कमाल क्या कर दिया जो हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन वही है, तो एक मैडम मुझे बोल रहे थे कि आप 1,72,000 की बात कर रहे हैं। मैं कि क्यों, यहाँ तो 1 लाख छोड़ो, 7200 भी आ जाते हैं तो बहुत है, हम लोगों को 7200 भी आ जाते तो बहुत है। मैंने बोला बिल्कुल जी, जिस दिन आपको 7200 आ गए, 1 जीरो लगने में देर नहीं लगेगी, लेकिन 7200 के लिए तो काम करें। उसके लिए काम क्या, यही जो हम लोग 6 बेसिस आपके साथ बता रहे हैं, जो हम लोगों ने अपने घर में हल्दी, नमक, मिर्च मसाला यूज करना है, वही लोगों को भी बताना है। बहुत आसान काम है, लेकिन हमने इसको बहुत बड़ा का मान के रखा है। जैसे बोलेंगे किसी को तो बहुत बड़ा, इतना ऐसा वजन उठा के रखा है जैसे सिर पे आरसीएम बिजनेस करना है, लोग जुड़ नहीं रहे, मैं तो बोल रही हूँ। बहुत सारी रोने वाले होते हैं। एक मैम को मैंने फोन किया कि अब तो गुरदयाल सर की आपने मीटिंग देखी, गुरदयाल सर ने बताया कि हमारे टाइम जो बोरे में से किट निकाली जाती थी और कैसे कैसे हम लोगों को ज्वाइन कराते। उनके पास पता क्या आंसर था, तो आजकल तो बेस्ट चीज चली है, मोदी केयर चली है, एससी चली है। मन में मैंने बताया नहीं, अगर मीटिंग में भी हो गया तो सुन ले। तो उनको मैंने ये नहीं बताया। मैंने बोला मैडम जी ऐसा कुछ नहीं था, चैलेंज उस टाइम भी थे, उस टाइम भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आरसीएम के साथ, अगर आरसीएम को बंद करवाने के लिए लगी तो ये सारी कंपनियां उस टाइम भी थी। तो उन्होंने वही चीज है, अगर हम आप लोग, कई बार नेगेटिविटी इतनी लोगों के अंदर होती है कि हम लोग उनको पॉजिटिव भी करना चाहते हैं, तो उनके मन में ये चला हुआ है कि आजकल तो मोदी केयर में ज्वाइन है लोग, वेस्टेज में ज्वाइन है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में ज्वाइन है। उस टाइम तो ऐसा तो नहीं था, क्योंकि उनको लग रहा था कि आज भी टफ है, वो खुद मान रहे हैं उसको टफ, जबकि आज के जमाने में टफ नहीं है। प्रोडक्ट इतने ज्यादा हमारे पास है, 2000 की परचेज करानी कोई नॉर्मल सी बात है। हम लोग तो उस टाइम 1500 की किट होती थी, एक लोग आज भी बोलते हैं, एक बैग और 3 पैंट कमीज देते थे। उस टाइम लोग हमें जवाब देते थे कि हम लोग थोड़ी पैंट पहनेंगे जी, हम लोग क्यों ले इसको। तब भी हम लोगों ने काम किया उस टाइम। और प्रोडक्ट कितने होते थे, 5-6 प्रोडक्ट हमारे पास होते थे। वो पिकअप सेंटर देखेंगे आप तो छोटा सा पिकअप सेंटर होता था, लेकिन हम लोगों का विजन बहुत बड़ा होता था। आजकल पिकअप सेंटर के साइज बड़े हो गए, लेकिन इंसान के साइज जो विजन है वो बहुत छोटा हो गया है। तो वही चीजें, तो कई बहाने का बनाने वाले बहाने बनाते रहेंगे, कामयाब होने वाले उस समय भी कामयाब हुए, आज भी कामयाब होंगे। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो रहे हैं, और आप लोगों ने देखा है कामयाब लोगों की, आप मीटिंगें भी देखते हैं, जो मीटिंगें देखते हैं उनको तो कभी भी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनको कभी भी नेगेटिविटी आए। तो यही चीजें बहुत सारे लोगों को ये भी गलत फहमी हो जाती है कि हम लोग कर रहे हैं तभी हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं तभी। कभी भी ऐसा, कभी भी जिसके मन में ये आ गया, कामयाबी आपकी वहीं रुक गई, कभी भी नहीं आना चाहिए। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, लाखों का बिजनेस। मुझे लगता है, आज मैंने सुबह टीसी चावला जी की मीटिंग देखी, उसमें सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, जब रॉयल्टी अचीवर मैंने बनना है तो निर्णय भी मुझे लेना पड़ेगा, बड़ा भी मुझे सोचना पड़ेगा। और उन्होंने एक चीज बताई कि लकड़ी बन के कोई फायदा नहीं, बनना है तो ना बनिए, ताकि अपने साथ बहुत सारे लोग भी पार हो। तो वही चीज होती है। तो जब हमने रॉयल्टी अचीवर बनना है तो हम लोगों ने सोचना है अपने बारे में, हम लोगों ने बिजनेस करना है। अगर बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों की ये सोच है कि हमारी अपलाइन हम लोगों को करके दे दे, हमारे डाउनलाइन हम करके दे देंगे, अचीवमेंट भी आपके पास आ जाएगी, पिन भी आपके पास आ जाएगी, लेकिन नॉलेज कहाँ से आएगा? नॉलेज तो इन्हीं मीटिंगों से आता है। आप लोगों ने मुझे देखा होगा 1 साल पहले, मधु मैम ने भी देखा होगा, गिरोला मैम ने मुझे देखा है 1 साल पहले, कितनी हम लोग बातचीत करते थे और कितनी सी बात होती थी हमारे से, सांस फूलते थे हमारे बोलती बार। कभी इनवाइट कर दिया तो सोचते थे अब भी ना इनवाइट करे, अब क्या बोले, ऐसे होता था ना मधु मैम, गिरोला मैम इसके साक्षी है। तो अगर आज हम लोग आपके पास, आपके साथ बोल रहे हैं, तो ये मीटिंगों का असर है। हम लोग ऐसी मीटिंगों में आते रहे और सीखते रहे, सीखने के ऊपर जोर दिया, किताबें भर दी लिख लिख के, इस चीज के लिए कि ताकि हम कल के लिए बोले लोगों के पास। लोग हमें, बहुत बड़ी टीम है हमारी, आपको सब लोगों को पता होगा, नए लोगों को तो अभी शायद नहीं पता लग गया होगा, लेकिन हम लोगों ने भी अपना नाम बनाना था। कैसे बनाए? ऐसे नहीं कोई अपलाइन बोलता है, ऐसे नहीं कोई लीडर बोलता है, हम लोगों ने अपनी पहचान बनाई। मैं तरह तारने में गई थी, मैं वहां से लेके आई कुछ ना कुछ, मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसा है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर कोई हमें अपलाइन करके बोले तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान में तभी नाम हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने उसके ऊपर वर्क किया, मैंने उसके ऊपर काम किया। आज जब भी हमारा नाम लिया जाता है तब यही चीज आती है कि सबसे ग्रोइंग टीम यही है।
क्यों है? क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी टीम हमारी नहीं है, बहुत छोटी टीम है, बहुत छोटा बिजनेस है, लेकिन जो काम करने के लिए लोगों को बहुत साले लग जाती है, वो हमने 6 महीने में करके दिखा दी, साल में करके दिखा दी। तो वही चीज है, आप लोगों का विजन भी वैसे बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा आपका विजन होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा विजन होता है, कभी भी शुरू कीजिए आप। मैं तो बोलती हूँ आरसीएम बिजनेस अगर आज से भी शुरू करते हैं आप लोग, आज से भी आप बहुत जल्दी इसमें ग्रो कर सकते हैं। सर ने बताया कि 6 महीने के बाद जो है मेरी रॉयल 5वां महीने में रॉयल्टी आ गई थी गुरदयाल सर की। उस जमाने में आपको लग रहा होगा वो जेंट्स है, वो जाते हैं, उनको तो बहुत सारे लोग मानते भी है, स्टार है, अभी है वो स्टार। उस टाइम स्टार नहीं थे, उस टाइम उनको जो है भेज रहे थे उनके घर वाले कि आप जो है फॉरेन जाइए, लेकिन आज वो स्टार है। आज वो जिनको भी बोलेंगे वो कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन उस टाइम में थोड़ी ऐसा होता था। उन्होंने बताया कि जब हम गए थे तो कैसे कैसे दिन देखे। तो सब लोगों ने मेहनत की है, सब लोगों जिनके पास रिजल्ट आए सब लोग मेहनत कर रहे हैं। आज आपके पास तो भंडार है प्रोडक्ट का, हमारे पास दुनिया भर का भंडार है, कमी किसी चीज की नहीं है। अब तो हम चलेंगे, मैं तो बोलती हूँ राह चलते जितने मर्जी जितने प्रोडक्ट सेल कीजिए। एक चीज है कि हम लोगों को शर्म आती है। वहां पे जो है अक्षय कुमार को जो है टॉयलेट साफ करते हुए शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि वो स्टार है। वो लोगों के घर में जा रहे हैं, अपना हार्पिक लगा रहे हैं और बता रहे हैं, और इस देखो कितना साफ हो रहा है, पानी फेंक रहे हैं, लेकिन हम लोगों को शर्म आ रही है। इससे क्यों शर्म आ रही है? आपको लगता है आप स्टार हैं, आपको लगता है कि अक्षय कुमार की तरह आप जिंदगी जी रहे हैं? नहीं, नहीं है हम लोग। लेकिन हमेशा शर्म किस लोगों को आती है? जो सबसे छोटा होता है और जो लोग कुछ करना नहीं चाहता है, शर्म उन्हीं को होती है, उनको नहीं है। वो भी तो प्रचार ही कर रहे हैं, हम लोग भी प्रचार करें। हम कम से कम आप लोगों का पानी तो मिलता है पीने के लिए, वो लोग तो ऐसा भी नहीं पी सकते, उनके पास टाइम ही नहीं है। फिर भी हम सब लोगों को बेवकूफ बना के चले जाते हैं कि हम लोग कितना खुशी से बोल रहे हैं ना, टॉयलेट साफ कर रहे हैं। उनके करोड़ों रुपए लिए किसकी जेब? हार्पिक कौन यूज कर रहा है? अपने घर में एक ही डब्बा यूज करते हैं, आप लोग तो एक एक महीना हम लोगों को लग जाता है। तो उनके घर में भी ऐसा होता है, वो कुछ और यूज करते होंगे, लेकिन हम लोग उसको यूज करें, हमारा जो हार्पिक हम लोग यूज करें, वही पैसा उनकी जेब में जा रहा है। तो आरसीएम बिजनेस भी यही है, जो प्रोडक्ट हल्दी नमक मिर्च मसाला हम लोग यूज करेंगे, हम लोग अपने लिए यूज करेंगे, लेकिन पैसा भी हम लोगों को ही मिल रहा है। तो इसमें कौन सी दो राय है? जब वो कर सकते हम भी कर सकते हैं, हमारा काम भी प्रचार करने का है, करिए प्रचार, लोगों को बताइए। सामान बताने के लिए क्या हिचकिचाते क्यों है? किस लिए, किस चीज से हिचकिचाते हैं? कपड़े वाला रोज अपनी दुकान खोल के बैठता है, सुबह से लेकर शाम तक बैठता है, आके ढेरों कपड़े दिखाता रहता है, उसको तो शर्म आनी चाहिए कि बिकते कई बार एक में। हम तो औरतें ऐसी है, मैंने बहुत सारी औरतों को देखा हुआ है, जब जाते हैं कपड़े की दुकान में तो पूरी दुकान खोल लेते हैं, फिर बोलते हैं ये वाले इस वाले डिजाइन में वो वाला कलर चाहिए, तो वो उस वाले डिजाइन में वो वाला कलर चाहिए। भैया आज ये अच्छे लगे, मेरे को परसों आऊंगी। वो आपसे चिढ़ करते हैं कभी। और यहाँ पे आपको एक बार किसी ने मना कर दिया कि आपका प्रोडक्ट तो बेकार है, ऐसा है, इतना सा बोल दिया, तो हम लोगों को बुखार आ जाता है। हमारे प्रोडक्ट अपलाइनों को फोन कर करके, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसे बोला, बेकार प्रोडक्ट है, ऐसा बोला, उनको हम परेशान कर देते हैं। लेकिन वो जो दुकानदार, कपड़े वाला दुकानदार है, उसको मन में होगा लेकिन बाहर नहीं निकाल पाता। उन्होंने फिर वो रखे हुए फोल्ड करने वाले, फिर फोल्ड करेंगे, फिर हमारी जैसी 2 बहनें और आ जाएगी, फिर उन्होंने वैसे फेंक देना। फिर वो बोले कि जी ये वाला तो नहीं भैया, नए कब आएंगे? अच्छा परसों आएंगे, ठीक है। मैंने बहुत, मेरे सामने दुकान है कपड़े वालों की, मैं बहुत सारी लेडीजों को देखती हूँ दिन में, वो खुलवाते हैं बेचारा के। मैं कई बार तो बोलती हूँ मत खोलना भैया, क्यों खोलते हैं, ये लेते नहीं, आपको तो पता नहीं मैडम जी, हमारा काम तो बताना होता है। तो ये चीजें हम लोगों का काम भी यही, प्रोडक्ट बताना है। किसी ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, 750 प्रोडक्ट हमारे पास है, 50 आपको पसंद नहीं आते या 700 पसंद नहीं आते, आपको 5 पसंद आते हैं, आप 5 किलो, 5 से 5 किलो। हमारे फिर भी ग्राहक पक्के हैं, अगर ग्राहक पक्का बनाया होगा आपने तो ग्राहक जब आपका पक्का होगा, ज्वाइनिंग भी आपकी अच्छी होगी, फॉलोअप भी अच्छा होगा, तो परमानेंट आपका ग्राहक बनेगा पूरी जिंदगी। ऐसा तो है नहीं हमारा कि हल्दी नमक आज हमने नमक खाना है, 10 साल के बाद नमक ही नहीं खाएंगे, या 15 साल के बाद नमक ही नहीं खाएंगे, या नहाएंगे नहीं, कपड़े नहीं धोएंगे। ये हमारा बिजनेस जो है डेली यूज वालों का है, डेली डेली हमने लोगों ने इसको यूज करना है, तो हमारे घर में इनकम भी जनरेट होती है। लोग बोलते हैं कितने साल तक हम करना पड़ता है, बहुत सारे लोग कितने साल तक बेचना पड़ेगा जी? वो जो दुकान खोल के बैठे हैं वो बेचारे, कई लोगों को तो हमने देखा है बचपन में छोटे छोटे तब से बेच रहे हैं, आज तक बेच रहे हो, तो दुखी हो रहे हैं ना। लेकिन हम लोगों को, हम लोग दुखी हो जाते हैं।
तो दुखी होने का कोई कारण नहीं। अगर आप वैसा भी नहीं बेच पाते तो आप अपना नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क पे काम कीजिए, फॉलोअप रखिए उनको, आप भी अपने जैसे लोगों को तैयार कीजिए। 5 साल इसमें आप इस बिजनेस में रहते हैं आजकल, तो पहले तो 5 साल थे, अगर 3 साल भी अगर आपने इस बिजनेस को अच्छे दिए, अच्छे ढंग से आपने कर लिया, जैसे आपकी अपलाइन बोलती है, जैसे आपके लीडर बोलते हैं, जैसा आप मीटिंग और सेमिनारों में बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी 50 के नीचे रहेगा। 50,000 से ऊपर, 50,000 से 1 लाख के बीच में इनकम होगी आप सब लोगों की, ये मेरी गारंटी है, अगर आप ढंग से करते हैं। अगर ऐसा है आज किया और मन किया, फिर अगले हफ्ते गए, फिर अगले हफ्ते गए, तो उसकी गारंटी जरूर 10 साल लग सकती है, फिर भी आपकी बचत तो होगी। आरसीएम से आपको पैसा तो आएगा, लेकिन 10 साल के बाद भी आपकी जो एक एफडी करने के लायक जो पैसे हो जाएंगे राशन खाने से ही। तो यही छोटे छोटे काम हम लोगों को आरसीएम बिजनेस में करने होते हैं। ये 10 रुपए की क्रीम है, देखो 9 रुपए की मिलती है। 10 रुपए की क्रीम है, 9 रुपए में मिलेगी आपको। 90 पैसे इसी क्रीम को लगाने को आपके घर में आते हैं। अब मैं 32% पे हूँ, मेरे को 3 रुपए 20 पैसे इस क्रीम से आते हैं। तो वही चीज तो हमने करनी, वही चीज तो आज तक करते आ रहे हैं हम लोग, कोई नया काम नहीं करते। क्रीम तो लगाना ही है, मजबूरी है, जब तक मैं लगाऊंगी, मुझे तो चाहिए लगाने के लिए, तो मैं इसको ही लगाऊंगी। 3 रुपए 20 पैसे मेरे घर में भी आ रहे, 10 रुपए की जगह मुझे 9 रुपए की मिल रही है। तो ये छोटे छोटे काम हम लोगों ने करने होते हैं। अब हम सभी लोग जो लेडीज जेंट जितने भी लोग हैं, हम लोग सब काम करते हैं, लिखते भी हैं। तो पेन हम आरसीएम का ले लेना, डायरी हम आरसीएम की ले ले, कॉपी आरसीएम की ले ले, चाय हम आरसीएम की ले ले, तो उसी से हमारी बचत होती है, उसी से हम लोगों को पैसा आता है। बहुत सारे लोग अगरबत्ती के शौकीन होते हैं। अब गर्मी आने वाली है, गर्मी आने वाली है, हमारे पास तो अगरबत्तियां भी बहुत अच्छी अच्छी है, अगरबत्तियां भी बहुत अच्छी अच्छी है। अब ये अगरबत्ती है, इसका रेट 13 रुपए है। सैंडल वाली अगरबत्ती है, बहुत अच्छी अगरबत्ती है। मार्केट से आप लेंगे इसको तो कम से कम ये जो है 30 और 40 के बीच में आएगी, लेकिन आरसीएम में रेट 12 रुपए है, आपको 10 रुपए की पड़ेगी। और बहुत सारी अगरबत्ती इसके अंदर होती है, और 10 रुपए में इसी से आपको 90 पैसे, या जैसे मेरा 32% है, मेरे को 3 रुपए 20 पैसे इससे आते हैं, मैं क्यों ना जलाऊं। तो ये छोटी छोटी चीजें ये हमने पूरी जिंदगी यूज करनी होती है, कर भी रहे हैं, आज से पहले से भी कर रहे हैं, अब भी करेंगे, आगे भी करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करेगा। तो ये छोटे छोटे काम हम लोगों ने करने। अब नेल पॉलिश चाहिए, हम नेल पॉलिश यूज करते हैं, बहुत अच्छी, इसके बारे में किसोल की ट्रेनिंग भी हो रही है आजकल बहुत, और बहुत जल्द हम हाइजीन के ऊपर भी काम करना चाहते हैं। अभी शुरू होगा, किटे मैंने मंगवा दी है, तो अभी हम काम भी कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों को बताएंगे। ये नेल पॉलिश है, लगाते हैं सभी लोग अपने हाथों में, शादी में ब्याह में लगाते हैं। तो वैसे ही हमने ये लेके वैसे लगानी है, इसी से हमारे घर में पैसे आ रहे हैं, इससे मेरे को जो 7 रुपए वापिस आएंगे। तो बाजार में कभी वापिस आते हैं हम लोगों को। आज से पहले हमने यूज की, लाखों का सामान हमने अपने घर में यूज किया, आज तक 1 रुपए हम लोगों को आया नहीं, आया हुआ है, कभी भी नहीं आया हुआ है ना। अब बैग हम लोग लेते हैं, कौन कैरी बैग बहुत सारे लोग लेते हैं, ये हम 20 रुपए है, हम लोग इसको हमें 15 रुपए का मिलता है। 1.5 रुपए इससे, इस बैग से मुझे जो है 10-12 रुपए मिल जाते हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों ने कंटिन्यू यूज करनी है, और इसी से हम लोगों के घर में इनकम आती है। तो ये आज का मेरा छोटा सा ये मेरा फॉलोअप का पार्ट था, और आप सभी लोगों को मैंने बता भी दिया इसके बारे में, और मेरे से कोई भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। थैंक यू मधु मैम, ओवर टू मधु मैम, जय आरसीएम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। एक बार मैं चाहती हूँ सभी साथी जोरदार तालियां मैम के लिए, बड़ा जबरदस्त सेशन मैम का रहता है, और सभी साथी बहुत शांति से देख रहे थे, बड़े आराम से सुन रहे थे, मैं सबको देख रही थी, बिल्कुल मैं भी खो गई थी मैम की बातों में। और हकीकत में हम जब मैम बात कर रही थी तो हर कोई साथी सोच रहा होगा कि हाँ हमें भी अब ऐसे ही करना है, या हम भी कहीं पे ये गलती करते हैं। और होता है ये चीज, हम खुद पे रिलेट हमें जरूर करना है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ कौन सी चीज हमसे छूट रही है, और क्या काम हम नहीं कर पा रहे हैं, और उसको कैसे करना है वो भी आप सबको बता दिया मैम ने। बहुत जबरदस्त मैम का सेशन रहता है, और इसीलिए कल मैं बल्कि बहुत अच्छे से नहीं सुन पाई थी, इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की मैम से कि आज दोबारा से इस सेशन को किया जाए। और आज काफी साथी हमारे बीच में भी हैं, और आज प्रोडक्ट का भी ट्रेनिंग था, साथ में मैम ने प्रोडक्ट की भी जानकारी आपको दे दी, तो एक के साथ मैम ने दोनों काम कर दिए। और यही एक लीडर की पहचान होती है कि उन्होंने सब चीजों को टच किया जो हमें इस समय जरूरत है, जिस चीज को समझने की जरूरत है। जैसे मैम ने कहा कि आज के टाइम पे बिजनेस बहुत आसान हो चुका है पहले के हिसाब से। पहले वाकई जो किट जब देते थे किसी को, तो उन लोग बोलते थे कि हमारे घर में तो जेंट्स ही नहीं है,
तो वहां पे आपने किट कैसे देनी थी, वो उस समय बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता था। और कईयों के घर में अगर हम किसी लेडीज को ज्वाइन करा रहे हैं तो फिर वो यही बोलती थी मैं नहीं पहनती, तो हम फिर यही बोलते थे कि आप अपने बेटे को पहना लीजिए या हस्बैंड को पहना लीजिए या किसी को भी, पर ये कि किट दिलाते थे। आज के टाइम पे प्रोडक्ट में कोई एक्सक्यूज नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो हर कोई अपने घर में इस्तेमाल करता ही करता है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि हम ये चीज इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल हर कोई कर रहा है, लेकिन हम कैसे बता रहे हैं उनको, ये सारा के सारा खेल है हमारी बात का, कि हमने किस तरह से लोगों को बात रखी, किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं। और जैसे मैम ने फॉलोअप पे बताया कि कम से कम 5 फॉलोअप आपको करने हैं, 5वां फॉलोअप कैसे करने हैं वो सब आप लोगों ने नोट किए होंगे, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। सब सुन रहे थे साथी और सभी नोट भी कर रहे थे। तो हमें अपनी इन्हीं कमियों, बीच में फोन आ रहा था, तो हमें इन्हीं चीजों का ध्यान देना है कि हम कहाँ पे कमी कर रहे हैं। जो कमी कर रहे हैं उसको इम्प्रूवमेंट करें, जो अच्छा कर रहे हैं उसको ग्रो करें और उस पर और ज्यादा मेहनत करें। इस चीज का हमेशा हम ध्यान रखें कि जहां हम अच्छा काम कर रहे हैं उसको और बढ़ाते रहें, जहां हमसे जो नहीं हो पा रहा है उसको सीखें कि कैसे हमें इसको करना है, या क्या चीज हमसे छूट रही है कि जिसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं रुकावट हो रही है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम पीछे हो रहे हैं। और क्योंकि सिस्टम बिल्कुल ऐसा है कि हर कोई सिस्टम में कामयाब हो सकता है, आप सब जानते हैं और हो भी रहे हैं, क्योंकि सुमन मैम भी स्टार्टिंग से ही हमारे साथ थी और मैम ने जिस हिसाब से काम किया, जिस जोश जुनून से काम किया, तो मैम का पूरा रिजल्ट हम सबके सामने है कि जितनी मेहनत उन्होंने करी है उसके हिसाब से रिजल्ट भी आया है। और जो इस हिसाब से काम करेगा उस हर व्यक्ति के पास रिजल्ट आएगा और हर व्यक्ति उसी हिसाब से उस लेवल पे पहुंच सकता है। और जो 6 महीने और साल भर का रॉयल्टी का एक टारगेट दिया गया है आज के टाइम पे, तो वो हकीकत में पूरा हो सकता है कि कम से कम साल के अंदर अंदर हम रॉयल्टी पे पहुंच सकते हैं। बस ये कि उसी जुनून के साथ, जैसे सुमन मैम कर रही है इस टाइम पे, उस जुनून के साथ अगर हम करते हैं तो हर व्यक्ति उस हिसाब से 1 साल से पहले पहले रॉयल्टी पे जा सकता है। और खुद मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और मैम से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और सभी साथी आज यहाँ पे जितने भी आए हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से सबको फॉलोअप के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि किन प्रोडक्ट को हम दे सकते हैं आगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट ऐसा है कि सबकी जरूरत है और उन प्रोडक्ट को फोकस करें। कई बार हम सोचते रहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट दें किसी को, हमें ऐसा लगता है कि शायद ये प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से कर रहा है। कल मैं चंडीगढ़ में थी तो मेरी कुछ लोगों से वहां पे बातचीत हुई, तो वो भी यही कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम डी मार्ट से ले आते हैं, कोई कह रहा है हम बिग बाजार से ले आते हैं, कोई कह रहा है वहां से ले आते हैं। मैंने कहा आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए और वो कह रहे हैं कि हम डी मार्ट से प्रोडक्ट लेके आते हैं। मैंने कहा वहां क्या बेनिफिट हो रहा है? कह रहे हैं वहां पे हमें डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ ऑफर आ जाते हैं उसमें। अब एक ऑफर के चक्कर में वो डी मार्ट से लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट को, और यहाँ पे भी हम हमारे इतने ऑफर होते हैं यहाँ का। फिर उनको बताया गया है कि कैसे यहाँ पे कमीशन आता है, कैसे आपको फायदा होता है। तब उन्हें समझ में आया कि हाँ हमें आरसीएम से लेके आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि आरसीएम में ज्वाइन किया हुआ है लेकिन प्रोडक्ट बाहर का खा रहे हैं। तो फिर अगर उनको इनकम नहीं आएगी तो उन्होंने कहना हमें पैसा नहीं आया, तो पैसा फिर डी मार्ट से लेने जाइए आपकी, भाई आप डी मार्ट वाला आपको पैसे दे देगा। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम आरसीएम से ज्वाइन हो रखे तो सारे प्रोडक्ट आरसीएम के ही इस्तेमाल करें हम। तो सेशन बहुत अच्छा रहा और मैं कुछ साथियों से चाहूंगी कि आप लोग कुछ आज के बारे में बताएं। लीला रावत मैम, आप अनम्यूट करिए। जैरसिम, ग्रेट मॉर्निंग। और ग्रेट मेरा मॉर्निंग। डॉगी भी जैरसिम कर रहा है पीछे से। अच्छा। करता है नारा किसको बोल रही है। हाँ जी, हाँ जी। आज तो मैडम ने शायद कल भी फॉलो अप का मैंने थोड़ा सा देखा था कल, वैसे मैं कल थी नहीं,